वृषभ लगन के चार्ट में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे और इस वीडियो में देखेंगे अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में जहां पर धनु राशि में आपके चंद्रमा स्थित होंगे तो ये अपने मित्र बृहस्पति के घर में ही यहां आ रहे हैं आपके अष्टम में। अब मान लो अगर आपके चार्ट में बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है तो निश्चित तौर पर यहाँ चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। भले ही काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो चंद्रमा को अष्टम भाव में उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहाँ ये सब डिपेंड करेगा कि चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह यहाँ बैठा है या कौन सा ग्रह यहाँ अष्टम पे प्रभाव डाल रहा है, या फिर यहाँ जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति उनकी कंडीशन वास्तव में चार्ट में कैसी है। चंद्रमा के यहाँ आ जाने से अब कहीं ना कहीं आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में काफ़ी अच्छे से मदद मिल सकेगी। चंद्रमा आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है, तो आप इस हाउस को लेकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं अष्टम भाव को लेके, या बहुत ज़्यादा गहराई से सोच विचार कर सकते हैं इस हाउस से संबंधित जो आपके रिलेशन है या इस हाउस से संबंधित जो कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति है तो अब आप बहुत ज़्यादा हाई इमेजिनेशन और अदर स्किल्स रखेंगे इस भाव को लेके। ऐसे में इस हाउस से आपको कमाई होना या धन का अर्जन होना या मान लो धन या संपत्ति मिलना संभावित हो सकता है। इसके साथ साथ अगर जुपिटर अच्छी पोजीशन में हो तो इस हाउस से संबंधित आप कठिन से कठिन काम कर सकेंगे। और अगर यहाँ चंद्रमा को किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट है, जैसे मंगल का सपोर्ट है या इवन सूर्य का सपोर्ट है या अन्य किसी भी ग्रह का सपोर्ट है, जैसे हो सकता है बुध का सपोर्ट भी हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आप काफ़ी अच्छे से यहाँ कार्य कर सकेंगे। ये जो स्थिति है, अब ये स्थिति की वजह से अक्सर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी सहना पड़ सकता है या स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है अक्सर, जब या तो चंद्रमा पर यहाँ शनि का या राहु का या केतु का प्रभाव हो। लेकिन ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपके इंट्यूशन को भी काफ़ी मजबूत करेगा। साथ साथ में यहाँ चंद्रमा आपको काफ़ी उतार चढ़ाव भी लाइफ में देंगे। इन उतार चढ़ावों के बनने की संभावना तब ज़्यादा होगी जब या तो कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह यहाँ बैठा होगा, या हो सकता है यहाँ पे राहु केतु जैसे ग्रह चंद्रमा के साथ होंगे। लेकिन राहु केतु जैसे ग्रह चंद्रमा के साथ हुए या इवन अगर शनि भी चंद्रमा के साथ हुए तो ये आपके रिलेशनशिप पर काफ़ी नेगेटिव असर डाल सकता है। ये प्लेसमेंट की वजह से अब आप थर्ड हाउस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या थर्ड हाउस की जितनी भी क्षमता जो आप में है नेचुरली, उनका इस्तेमाल इस हाउस के लिए करिए। अब यहाँ पे कोई भी प्लैनेट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा हो, तो चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो चंद्रमा को यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा और इस हाउस के आपकी एक्टिविटीज़ को भी। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होगा कि वास्तव में जो ग्रह है वो किस प्रकार का कारकत्व यहाँ लेकर आया है। वो हो सकता है आपको और ज़्यादा इंटेलिजेंस देने की कोशिश कर रहा हो अष्टम भाव के मामलों में, या वो चंद्रमा को अनस्टेबल कर रहा हो काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ चंद्रमा को किसी भी अन्य ग्रह से परेशानी भी हो सकती है, या चंद्रमा के लिए कोई ग्रह यहाँ बैठे तो वो सपोर्टिव भी हो सकता है या काफ़ी फेवरेबल भी हो सकता है। तो मोस्टली अगर यहाँ आपके चार्ट में सूर्य बैठेंगे या बुध बैठेंगे तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने, अष्टम भाव से संबंधित कुछ भी नया सीखने या कुछ भी नया करने के लिए स्थिति फेवरेबल हो जाएगी आपके लिए। लेकिन यहाँ रिश्तों को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैरिज के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा चंद्रमा, अब आपकी चंद्रमा माता जी को रिप्रेजेंट करता है तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ देखनी पड़ेंगी। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपको आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भावुक बनाती है, और ये भावुकता कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आ पाती। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपने जो भी रिश्ते हैं, जैसे भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या इवन अपने जीवन साथी के साथ, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे। लेकिन जो ओवर थिंकिंग है वो आप कभी शो नहीं करेंगे दूसरों के सामने। तो आप अपनी कहीं ना कहीं एक कुंठा जैसे स्थिति में भी कभी कभी जी रहे होते हैं। लेकिन चंद्रमा को यहाँ अगर सूर्य का सपोर्ट मिलता हो, इवन मंगल का सपोर्ट मिलता हो, तो आपका थर्ड हाउस से संबंधित काम जो होगा वो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसके साथ साथ थर्ड हाउस की एक्टिविटीज़ के लिए भी आप अष्टम भाव का प्रयोग कर सकते हो। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होगा जुपिटर का, क्योंकि जुपिटर यहाँ इनके डिस्पोजिटर हैं। तो जुपिटर की पोजीशन वास्तव में आपके चार्ट में कैसी है, और वास्तव में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जुपिटर वास्तव में अपने घर पर प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे दृष्टि से चाहे युति से। देखिए, वैसे तो दृष्टि से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव किसी भी ग्रह का पड़ सकता है आपके अष्टम भाव पर और चंद्रमा पर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव वही ग्रह यहाँ डाल पाएगा जो वास्तव में चंद्रमा के साथ युति कर रहा है। इसलिए चंद्रमा के साथ यहाँ युति करने वाला ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स के लिए भी आप इस हाउस का प्रयोग कर सकते हो। तो अष्टम का चंद्रमा वैसे तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये मित्र के घर में भी है, और अगर इनके मित्र बृहस्पति अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठे तो आप अपनी क्वालिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करिए।
चंद्रमा की ये स्थिति है तो चंद्रमा प्रभाव डालते हैं आपके सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस पर प्रभाव डालेंगे तो आपको परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएंगे और पारिवारिक रिश्तों के प्रति भी। ऐसा चंद्रमा आर्थिक रूप से आपको काफ़ी मजबूत बनाने में सहयोग करेगा और चंद्रमा की ये स्थिति कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर भी काफ़ी अच्छा असर डालेगी। ऐसे में आपकी वाणी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और सुरीली हो सकती है। आप कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क अपनी वाणी के माध्यम से कर सकते हैं। मेनली चंद्रमा इमोशंस के कारक हैं। इमोशंस के कारक होने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन को भी काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर मेनली आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी छुपे हुए रहेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा अगर राहु केतु से संबंध बनाता हो आपके अष्टम भाव में, तो ये आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा भयभीत कर सकता है, आपके रिलेशंस में काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है और आपकी मानसिक स्थिति में भी। तो यहाँ आपको बहुत ही क्लियरली देखना होगा कि चंद्रमा वास्तव में कौन कौन से ग्रहों से यहाँ प्रभावित हो रहे हैं और उसके बाद आपको देखना होगा वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं।